अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से मैंने लिया है। उसका फर्स्ट टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर, आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो p और q हैं वो दोनों जो हैं वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, और जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आप इसकी एग्जांपल्स देखें, √16 है, 3 है, 7 है, 4 है। तो आप जैसे देखें √16 को आप सॉल्व करके एक फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन फॉर्म में, उसकी फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म में, उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए, तो आप उसकी लोएस्ट फॉर्म में उसको अगर आप चेंज कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर होगा। जैसे √16 है, इसको आप सॉल्व करें तो वो आता है 4, और 4 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो आप इसको 4 ओवर 1 लिख सकते हैं। तो ये आप जो 4 1 है वो दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो q है वो ज़ीरो भी नहीं है। सो वी कैन से दैट √16 इज़ अ रैशनल नंबर सॉरी। एंड 3, 7, 4 सिमिलरली ये भी आप कह सकते हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं, इनको भी आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि आप रैशनल नंबर को p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p और q z को ही बिलोंग करने चाहिए यानी इंटीजर्स को, और जो q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी ये अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, √2, 3, 7 ओवर √5, 5 ओवर 16 अंडर रूट, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। आगे हम इसकी मज़ीद थोड़ी एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं, और उसको मैं ट्राई करती हूँ डिफरेंट एग्जांपल से आपको बताऊँ कि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल है, और वो रैशनल है तो वो क्यों है, और वो इरेशनल है तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होपफुली आपको मैं समझा पाऊँ। उसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अगर हमारे पास डेसिमल्स में कुछ नंबर्स दिए हों तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो रैशनल हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास हैं 2 टाइप्स। अगर तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स होंगे तो देन आप कह सकते हैं कि वो डेसिमल्स जो हैं वो रैशनल हैं, अदरवाइज़ वो इरेशनल हैं। अगर वो टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, द डेसिमल्स which have finite digits in decimal part। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जिनमें जो पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो एंड हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स के बाद, कुछ नंबर्स के बाद। लाइक जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 202.421। अब इस नंबर को, ये है तो डेसिमल, बट आप इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सही है। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर आप पॉइंट हटा के इसके नीचे 100, तो इसको आप लिख सकते हैं 202.421 ओवर 1000। सही है। तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो देन ये p ओवर q की फॉर्म में आ गया। इट मीन्स अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों तो आप उसको रैशनल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं, और ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स हैं, आगे इनकी डेफिनेशन लिखती हूँ। दी डेसिमल्स which the decimals which repeat indefinitely in decimal parts। और या आप ये भी कह सकते हैं कि रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, वो एक या ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं एक सीक्वेंस के साथ।
तो देन आप कह सकते हैं कि वो रिकरिंग डेसिमल्स है। फॉर एग्जांपल 0.142874 अभी ये देखें 4287 ये नंबर पहले ये था, फिर ये था, फिर ये रिपीट हो रहा है, तो ये एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा है, तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। इनको आप ये भी कह सकते हैं पीरियोडिक डेसिमल्स। सो रिकरिंग डेसिमल्स, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स ये रैशनल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है कि इन डेसिमल्स को आप फ्रैक्शन में ही चेंज कर सकते हैं। अब इनको आपने अभी मैंने आपको करके दिखाया कि आप इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिजिट्स होते हैं पॉइंट्स के बाद वो फाइनाइट होते हैं, वो एंड हो जाते हैं, तो आप उनका पॉइंट ख़त्म करके उनको इस तरह पी ओवर क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और रिकरिंग डेसिमल्स में भी यही होता है, आप इनको, लेकिन ये इनफाइनाइट होते हैं, ये एंड नहीं होते, बट एक सीक्वेंस के साथ रिपीट होते हैं नंबर्स। तो रिकरिंग डेसिमल्स में पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं एक सीक्वेंस के साथ रिपीट होते हैं और ये एंड नहीं होते, बट ये एक सीक्वेंस के साथ रिपीट होते जाते हैं। तो इनको भी आप सम अप कर सकते हैं, जैसे वो हमने ऑलरेडी इसमें 11 पार्ट 1 में आगे है, वो हम डिस्कस करेंगे। सीरीज़ और सीक्वेंस उनको सम कर सकते हैं, तो जैसे उनको सम अप किया जाता है वो आप इसी तरह ही वो नंबर्स यही होते हैं, तो आप सीक्वेंस का सम भी कर लेते हैं, तो हम उनको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। जैसे मैंने अभी कहा कि टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल, जैसे अभी हमने पढ़ा है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स में पी ओवर क्यू की फॉर्म में। सो लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं उनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। सो जो डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे वो इरेशनल होंगे। अभी हम इनमें देख लेंगे कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के तो एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई, डेफिनेशन भी ट्राई किया कि आपको समझ आ जाए। अभी हम ये एग्जांपल्स करते हैं, देख लेते हैं इनमें से टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। सो ये सबसे पहली एग्जांपल है 0.25, ये है डेसिमल, ठीक है, बट इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 25/100 में, विच इज़ पी ओवर क्यू। सो ये एग्जांपल हो गई रैशनल की। सो ये बिलोंग करेगा क्यू से, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। 0.25 डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है। सो पॉइंट के बाद जो हैं डिजिट्स वो फाइनाइट है, तो ये टर्मिनेटिंग है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ये टर्मिनेटिंग होते हैं डेसिमल्स, वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। सो दूसरा नंबर है 0.333 सो ऑन, तो ये भी 1/3 होता है, सही है। आप इसको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ ना दी हो तो आप कैसे ये आइडियल कह सकते हैं कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो मैंने अभी देखा कि ये 0.33, मैंने देखा कि ये 3 नंबर जो है डिजिट ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है, ये एंड नहीं हो रहा, इनफाइनाइट है, बट ये एक सीक्वेंस के साथ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3333 सो ऑन। सो अगर आप एक ही नंबर सीक्वेंस के साथ, एक या ज़्यादा नंबर सीक्वेंस के साथ रिपीट हूँ, तो वो हमने पढ़े थे रिकरिंग डेसिमल्स, और ऐसे डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। सो ये भी बिलोंग करेगा क्यू से। नीचे वाला है 0.142857 142857 सो ऑन, ये 1/7 है, तो ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। कैसे है, इसमें भी नंबर देखिए सीक्वेंस के साथ ही रिपीट हो रहे हैं, 142857, उसके बाद फिर 142857, ये नंबर और ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। पहले ये नंबर आएंगे, उसके बाद देन दोबारा ये 142857, देन आगे वाला भी 142857, इसी सीक्वेंस के साथ, इसी पैटर्न के साथ ये रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं, और ये रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं। नीचे वाला नंबर है 0.01 001 0001 401 सो ऑन। अब ये नंबर देखिए, इसमें 0 और 1 जो है वो नो डाउट रिपीट हो रहे हैं, बट इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है। पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, तो इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस क्रिएट नहीं हो रहा। सो ये आपके पास विदाउट सीक्वेंस नंबर इनफाइनाइट टाइम्स जा रहे हैं, तो ये क्या होंगे, नॉन रिकरिंग।
तो नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो सो ये बिलोंग करेगा क्यू डैश से, यानी इरेशनल। नीचे वाला भी देख लें, 214.1211 222 111 ये नंबर भी किसी विदाउट एनी सीक्वेंस आगे इनफाइनाइट टाइम्स आगे जा रहा है, मूव कर रहा है, सो एंड नहीं हो रहा, ठीक है। और इनमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है, सो ये भी नॉन रिकरिंग है, सो ये भी बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर। और ये नीचे है 3.14159264, ये भी पाई है, ये भी, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है क्यू डैश। वैसे अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें पाई की वैल्यू तो हम 3.14 भी लेते हैं, मीन्स 22/7 ये क्यू से बिलोंग करता है। ये अप्रॉक्सीमेट करके क्यू से बिलोंग करता है, बट इसका जो ये इतना आंसर है ये आगे मूव कर रहा है सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। तो इनमें अगर आप पूरा नंबर देखें तो ये इनफाइनाइट टाइम आगे बढ़ रहा है, ये एंड नहीं हो रहा और ये इरेशनल में जाएगा। आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको क्लियर करने की ट्राई करूँगी। सो आप जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।